स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्लोथिंग गाइड पर। आज हम ड्रेस काटने जा रहे हैं जिसकी लंबाई 42 इंच तैयार रहेगी और जिसका फ्लेयर ज़्यादा रहेगा, जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं। और इसकी बस्ट 34 इंच तैयार रहेगी, कमर 29 इंच तैयार रहेगी। अब हम इसको काटने जा रहे हैं और सबसे पहले हम बैक काटेंगे। बैक का पल्ला हमने पहले ही लगा लिया, तैयार करके अलग काट के रख दिया। 1 इंच ऊपर छोड़ के, 1 सवा इंच छोड़ के या 1.5 इंच छोड़ के ये हमने नेक 9 पे निशान लगाया। 9 पे निशान लगाने के बाद में 2.5 पर लगाया। ये हमने स्केल रखा, मार्का लगा दिया एक। नेक विड्थ हमारी रहेगी 7.25। अब हमने 3 इंच 5 सूत पे एक निशान लगाया नेक विड्थ का। 13.5 में शोल्डर चाहिए तो 6.25 पे हमने निशान लगा दिया। आर्मोल हमने 6 पर निशान लगा दिया। तीन इंच बैक नेक ड्रॉप पे हमने निशान लगाया। ये 3 इंच का निशान हो गया और एक सीधा निशान लगा दिया। ये हमने बैक गले की शेप दे दी। अभी हम बैक काटने जा रहे हैं तो इस वजह से 1 इंच एक सूत पे हम ऊपर के लिए निशान लगाएंगे। ये बैक की कंधी टूट के आएगी आधा इंच, इस वजह से ये 1 इंच एक सूत फालतू निशान लगाया है और इसको हमने कट कर दिया। बैक गले का वो भी हमने काट दिया। ये हमने क्रॉस फ्रंट के लिए इंची टेप रखा, 6.25 पे निशान लगाया। आधा इंच मार्जिन का निशान लगा दिया हमने। आधा इंच शोल्डर का मार्जिन लगा दिया। अब चेस्ट पे हम 8.5 पे हमने निशान लगा दिया, यानी 34 तैयार रहेगी। ये बॉडी लाइन 13.5। आधा इंच मार्जिन का निशान लगा दिया। कमर हमें चाहिए 29 रेडी। ये हमने 14.5 पे निशान लगा दिया और ये हमने मिला के निशान लगा दिया और ये हो गया हमारा मार्जिन, अलग से निशान लगा दिया। ये हमने क्रॉस पट्टी रखी और एक निशान लगा दिया शेप के लिए और ये आर्मोल की शेप हमने दे दी। अब हमने इसे बैक का आर्मोल काटने जा रहे हैं और इसे हमने निकाल दिया। ये हमारा आर्मोल हो गया 9। अब फ्रंट का आर्मोल आएगा 8। 9 8 17 हो गया तो 8.5 रहेगा। ये हमने नीचे से भी काट दिया। ये बैक हमारी कटिंग होके तैयार हो गई। अब हमने फ्रंट के लिए फैब्रिक उठाया। अब इसके ऊपर हमने बैक को रख दिया ऊपर। ये हमने ऊपर से बैक ऊपर रखी है तो हम फ्रंट को 1 इंच छोटा काटेंगे। 1 इंच या 1 इंच एक सूत। ये हमने फ्रंट का आर्मोल का भी कपड़ा निकाल दिया। एक इंच हमने डाट के लिए जो अलग से साइड से लिया है और ये हमने निशान लगा दिया।
ये फ्रंट गले का जो ड्रॉप है, फ्रंट गले नेक, ये हमें 6 चाहिए। ये हमने आर्म होल का 2 सूत का कम कर दिया इसे फ्रंट में। और हमने जो फ्रंट का गले का जो कपड़ा निकाल रहे हैं तो मार्जिन छोड़ के निकाल रहे हैं, जो हमें चाहिए बाद में उतना ही आ जाएगा। और ऐसे ही हमने बैक में भी मार्जिन छोड़ दिया था। ये हमने 3.25 3.25 1 इंच डाट के लिए लिया। ये हमने तैयार 4 इंच रहेगी डाट। ये प्लेट ऐसे डाल के से पट्टी रख दी, ये निशान लगा दिए और इसे कट कर दिया। ये डटके भी हमने कट लगा दिए। ये फ्रंट और बैक दोनों कट के तैयार हो गए। ये बाजू अब हम काटने जा रहे हैं। इसे हमने फोल्ड किया इस तरीके से। हमने एक निशान लगा दिया, एक नीचे। 20.5 हमें तैयार चाहिए और इसका मार्जिन लेके 21, मोरी है 4.5। 6 पे हमने निशान लगा दिया मसल का। ये 5 इंच, ये 5 इंच पे ऊपर से हमने जो निशान लगाया उसी पे हमने सीधा निशान लगा दिया और ये बाजू की साइड का निशान लगा दिया। और ये आर्म होल की शेप दे दी हमने बाजू के आर्म होल की और इसे कट कर दिया। ये बाजू हमारे आर्म होल हो गए 8.5। ये फ्रंट का हम इतना मार्जिन निकाल रहे हैं फ्रंट की साइड का और इसे हमने एक कट लगा दिया पहचान के लिए। ये हमारा घेरी का कपड़ा है। एक हमें आइडिया लेना होगा। हमने यहाँ निशान लगाया 5 पर, क्योंकि 29 कमर चाहिए, उसी में ये जुड़ेगा। अब इसे निशान लगा के सर्कल में, राउंड में अब इसे नाप लेते हैं। ½ इंच मार्जिन छोड़ के 14.5। ये हमने कट कर दिया। फिर से उसे नाप के देखा हमने,
ये हल थोड़ा सा छोटा था, इसलिए उसे नीचे थोड़ा सा सरकाया है। अब इसे नाप के देखते हैं। 7.25, ये हमारा हो गया मार्जिन। इसकी लंबाई 30 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। राउंड में ही चारों तरफ 30 इंच पे निशान लगाना है। ये हमने चाक से भी निशान लगा दिया। अब हमने घेरे की कटिंग कर दी। अब हमने इसे यूं पलट दिया। अब इसे बराबर पकड़ करके अब हम उसे ऊपर उठा के ये देख लेंगे कि कहीं से लटक तो नहीं रहा है, और थोड़ा सा लटक रहा है, इसे हम काट देंगे। ये हो गया घेरा। अब ये कटिंग रेडी हो गई। अब इसकी लाइनिंग काटने जा रहे हैं। अपर को फोल्ड करके हमने लाइनिंग के ऊपर रख दिया, इस तरीके से। हमने निशान लगा दिया लाइनिंग पर, अपर के बराबर है। ऐसे हमने काट दिया। ये 2.5 इंच हमने अब छोटा करके निशान लगाया, जो पहले निशान लगाया अपर से उससे 2.5 इंच हम छोटा कर देंगे इसे। लाइनिंग कम से कम 2.5 इंच छोटी तो होनी चाहिए। अब लाइनिंग को हमने काट दिया।
लाइनिंग को अलग कर दिया हमने। ये हमने पलट दिया लाइनिंग को, और इसी तरीके से हम इसे देखेंगे। लाइनिंग हमारी ठीक आ रही है, कहीं से कहीं नहीं लटक रही है। ये हमने इसे फोल्ड किया। अब हमने ये बैक का पल्ला उठाया और लाइनिंग के रख के उसके बराबर काट दिया। यहाँ पर एक सूत हम फालतू काटेंगे। यहाँ पर भी हमने एक सूत फालतू काटा। यहाँ भी हल्का सा फालतू जो निकलेगी तो बाद में कट जाएगी। ये हमारा बैक हो गया। ये हमने अब फ्रंट रखा लाइनिंग पर। इसे भी हमने उसी तरीके से काट दिया। इधर से भी एक सूत फालतू काटा और नीचे से भी थोड़ा सा फालतू काट दिया। ये हमने डट के कट के निशान भी लगा दिए और इसे फोल्ड करके ये हमारे बैक और फ्रंट रेडी हो गए। ये घेरा हो गया हमारा। ये इसकी लाइनिंग हो गई। ये हमारा फ्रंट हो गया और ये हमारी बैक हो गई। ये बाजू हो गई। कटिंग पूरी हो गई। अब हम इसे स्टिचिंग पे ले जाते हैं। हमारे सैंपल मैन ने शुरुआत कर दी। जो फैशन पट्टी लग रही है, इस फैशन पट्टी में फ्यूजिंग भी लगाई उन्होंने, सिलाई लगा के इसे कच्चा कर दिया और नीचे भी सिलाई लगा दी। अब दूसरा पल्ला उठाया लाइनिंग का, उसी तरीके से इसमें भी फैशन को कच्चा कर दिया और फिर एक नीचे सिलाई लगा दी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ये एक पल्ला उठाया अपर का और उसके ऊपर लाइनिंग रख के इसे जड़ दिया। अब इस पर एक लाइनिंग की तरफ जो फैशन लगी उस पर लपकी सिलाई भी लगाना जरूरी है, जिससे मोड़ने में आसानी होगी और पल्ला बैठ जाएगा। ये इस तरीके से। ये हमारा हो गया फ्रंट। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी। इसको जो लाइनिंग का मार्जिन है ये हमने काट दिया। चारों तरफ से जो मार्जिन निकल रहा था लाइनिंग का उसे काट दिया और ये फ्रंट लाइनिंग लगा के रेडी हो गया। इसी तरीके से हम बैक का पल्ला रखने जा रहे हैं।
और हमने लाइनिंग में जो फैशन लगाई थी, लाइनिंग का पल्ला ऊपर रख के हम इसे सिलाई लगा देंगे। इसे हमने अटैच कर दिया। और इसी तरीके से लाइनिंग की तरफ पल्ले वाले फैशन पे हम एक लब की सिलाई लगाएंगे। ये लब की सिलाई लग गई। अब इसे हमने कंधे पे रखा और इसे नीचे वाले पल्ले को ऊपर कर दिया, यानी ये गुम हो जाएगी। पहले बैक रखी, उसके ऊपर फ्रंट रखा और बैक का नीचे वाला पल्ला जो है वो हमने ऊपर को लेके और उसे कंधे को गुम कर दिया इस तरीके से, ऐसे। अब इसका मार्जिन अंदर चला गया, कंधे गुम हो गई। अब इसके सिलाई लगा दी हमने। एक पल्ले पे हमने सिलाई लगाई नहीं थी, इसलिए हम इसे बाद में लगा रहे हैं। क्योंकि सिलाई लगती तो कंधे गुम नहीं हो पाती, फिर सिलाई खोलना पड़ता। कंधी टूट गई हमारी आधा इंच की, उस पर कट लगा दिया। ये बाजू, बाजू के सेंटर का कट लगा दिया। अब हमने बाजू को नीचे रख के बॉडी ऊपर रख के इसे अटैच कर दिया। ऐसी दूसरी बाजू को भी अटैच कर दिया। और ये बाजू की फोल्ड, वैसे तो फोल्ड बाद में करना चाहिए, मगर इन्होंने पहले ही फोल्ड कर दी। अब इन्होंने साइड भी मारने जा रहे हैं। अब इन्होंने पूरी साइड मार दी। ये डट की सिलाई रह गई थी, वो भी लगा दिया। अब कमर देखा, मार्जिन छोड़ के 14.5 चाहिए, 14.5 पूरी आ गई। अब इसमें जिप लगेगी। जिप का निशान हमने घेरी ऊपर से कमर से लगाया है 8 इंच पे और सिलाई लगा दी। ऐसे ही दूसरी साइड हमने पूरी लगा दी। अपर में भी जो पहली साइड लगाई है उसमें भी हमने 8 इंच छोड़ा है और ये दूसरी साइड हम पूरी लगा दी। अब ये बाजू की जो मार्जिन है उसकी टाँके ये बांधने जा रहे हैं। अब इसका बॉटम फोल्ड करने जा रहे हैं लाइनिंग का।
और ये लाइनिंग का बॉटम फोल्ड कर चुके हैं ये। और इन्होंने लाइनिंग का बॉटम फोल्ड कर दिया। अब इन्होंने कमर से लाइनिंग और ऊपर दोनों अटैच करने जा रहे हैं। घेरी की लाइनिंग और ऊपर दोनों कमर से अटैच कर दिया है, यानी कमर की सिलाई कच्ची सिलाई लगा दी है। और ये जिप के दोनों पल्ले हैं, यहाँ पर भी सिलाई लगा दी। इसमें कंसल्ट जिप लगेगी। अब बॉडी को कमर पे जोड़ने जा रहे हैं। बॉडी और घेरी को जोड़ के अब ये बॉटम फोल्ड करने जा रहे हैं अपर का। अब इन्हें बूट चेंज करना है, सिंगल बूट लगाना है, क्योंकि जिप में सिंगल बूट ही लगेगा। कंसल्ट जिप है और सिंपल बूट जो है वो निकाल के रख दिया। ये एक इन्होंने निशान लगाएंगे जोड़ पे, जिससे जोड़ आउट नहीं होगा। और दूसरी साइड से ये जिप को अटैच कर देंगे जोड़ मिलाकर। जिप लग गई है। अब इसमें नीचे कपड़ा लगाने जा रहे हैं। पहले बूट चेंज किया। जिप के नीचे और ऊपर कपड़ा लगेगा।
ऊपर की तरफ तो लग गया कपड़ा, अब ये नीचे की तरफ। अब ये मार्जिन और जिप का जो है वो उस पे सिलाई लगाएंगे, मार्जिन को रोकने के लिए सिलाई लगा दी, और दूसरी साइड में भी उसी तरीके से सिलाई लगेगी।